करप्शन एक कौम लड़ती है, क्योंकि कौम के ऊपर नुकसान होता है, कौम गरीब हो जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, तो सारी कौम मिलकर करप्शन का मुकाबला करती है। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी, हम नहीं लड़ सकते। कौम करप्शन के खिलाफ लड़ती है, अदलिया साथ नहीं देगी तो करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकते। वज़ीर आज़म का टेलीफोन के जरिए आवाम से बराह रास्त राब्ते के दौरान खिताब, कहा नवाज शरीफ से 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहते थे लेकिन अदलिया ने बाहर भेज दिया। करप्ट लोगों को बुरा नहीं समझेंगे तो करप्शन को नहीं रोका जा सकता। जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में इस वक्त अज़ाब है लोगों के लिए, वो है कब्जा माफिया। कब्जा माफिया कभी चल ही नहीं सकता जब तक पुलिस की उसको प्रोटेक्शन ना हो और जब तक गवर्नमेंट के लोग उसके साथ ना मिले हों। हमने तो पूरी जंग अनाउंस की हुई है कब्जा माफिया के खिलाफ। हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं इस वक्त मुल्क पर सबसे बड़ा अज़ाब कब्जा माफिया है। लाहौर में कब्जा माफिया को माजी में सरकारी पुश्तपनाही हासिल थी, इनसे भी जमीन छुड़वाई। अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात ने भी अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेजी से ना फैले, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। ये जो मास्क है ये मैं सबसे ताकीद करता हूं कि जरूर पहनना शुरू करें। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक, शहरियों को सख्त एहतियात की जरूरत। कोरोना फैल गया तो लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा कोई नहीं कह सकता कि कोरोना की तीसरी लहर कब तक चलेगी। लोग कोरोना की परवाह नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अवाम को मास्क का इस्तेमाल करने की ताकीद। जो कोविड की वबा है, जो कोरोना का वायरस की वबा है, वो कितना सीरियस इशू है, कितना ख़तरनाक है। अपना सेहत का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुजुर्गों का सेहत का ख्याल रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी कोरोना को संजीदा मसला करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का भी आवाम से SOPs पर अमल का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मास्क पहने और समाजी फासलों का भी ख्याल रखें। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। नौडेरो में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुख्तसर तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने सिंध की आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। अवाम का कोरोना के साथ सिलेक्टेड से भी मुकाबला है। अपनी सियासी सोच के जरिए हुकूमत को शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान में अपोजिशन करने के 2 ही तरीके हैं। एक वो आईनी तरीका जो हमने अपनाया जिसके नताइज नजर आ रहे हैं। अपोजिशन में ऐसे हालात पैदा ना किए जाएं जिससे जमहूरियत को खतरा हो। खान साहब बनी गाला के महल से बाहर निकल के देखें, लोग आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा ये भूल गए कि असल रियासत मदीना होती तो इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुके होते। आटा, चीनी, गैस, वोट चोरी और महंगाई के तूफान को जहाद कहते हैं। आप पर अवाम को जीते जी मारने को जहाद कहने पर फतवा लगना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने पत्ते सीने से लगाकर हिज़्ब इख्तिलाफ को इलेक्शन लड़वाया। PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा सूरज मगरिब से निकल सकता है लेकिन मसला कश्मीर के हल तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। ये पहले सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ थे, अब सारे मिलके एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ है। आपने कहा इलेक्शनों में बड़ी धांधली हो रही है और हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है, वो दुरुस्त नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हो, दोनों कह रहे हैं सही नहीं है।
मरियम नवाज की सियासत ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर दिया। नाबालिग सियासी क़यादत की वजह से अपोजिशन सुकड़ गई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तनकीद, कहा 2018 इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया गया लेकिन कमेटी में सबूत नहीं दिए। इंतखाबी इस्लाहात पर आगे आने की जरूरत पर जोर। ना आर ना पार, पीडीएम हो गई तार तार। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस देने का फैसला। शोकॉज नोटिस में पीपल्स पार्टी और एएनपी से इत्तेहाद के फैसलों की खिलाफ वर्जियों पर वजाहत मांगी जाएगी। दिन में कोरोना के बढ़ते केसेस, सूबाई हुकूमत का इज़हार तशवीश। 15 रोज के लिए स्कूल बंद करने का फैसला। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने तस्दीक कर दी। कहा 8वीं जमात तक स्कूल 6 अप्रैल से 15 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया। महकमा तालीम सिंध ने फैसला कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर किया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का एक और अहम इजलास 6 अप्रैल को तलब। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इजलास में वज़ीर तालीम, सेहत और NCOC हुक्काम शरीक होंगे। इम्तिहानात से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। तालीमी इदारे खुले रखने या बंद रखने का फैसला मंगल को होगा। तालीम और सेहत से मुतालिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। NCOC का बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बड़ा फैसला। हफ्ता और इतवार को बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पाबंदी 10 से 25 अप्रैल तक आयद रहेगी। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ फाल रहेंगी। आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 81 अमवात। मुल्क में जान से जाने वालों की तादाद 74,778 तक पहुँच गई। 5,020 नए केसेस रिपोर्ट। सरबराह NCOC असद उमर का कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत पर इजहार तशवीश। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। पंजाब में कोरोना वायरस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कोरोना के सबब वेंटिलेटर पर सबसे ज्यादा मरीज मुल्तान, लाहौर, गुजरावाला और इस्लामाबाद में मौजूद। खुशकिस्मती से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में वेंट पर कोई मरीज मौजूद नहीं। गुजरात, पेशावर, सवात में ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की तादाद दीगर इलाकों की निस्बत ज्यादा। स्वाबी के अनबार इंटरचेंज के करीब मुसल्लह अफराद की जज की गाड़ी पर फायरिंग। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत स्वात के जज आफ्ताब आफरीदी शहीद। फायरिंग के नतीजे में अहलिया और 2 बच्चे भी जान से गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द जाहिदुद्दीन मारा गया। हलाक दहशतगर्द कलदम तहरीक का सरगर्म रुकन था। जाहिदुद्दीन टारगेट किलिंग, दहशतगर्द कार्रवाइयों, फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे मामलात पहले से ज़्यादा पेचीदा हो गए। पाकिस्तान की काबीना का ये 2 टोक फैसला है कि हिंदुस्तान के साथ तजारत नहीं हो सकती। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। भारत ने 5 अगस्त को कदम उठाया जिससे मामलात उलझ गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा काबीना ने 2 टोक फैसला किया है कि भारत के साथ तिजारत नहीं हो सकती। कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ में वज़न है। अफशार और इंतशार का दूसरा नाम मोदी सरकार है। इसीलिए हिंदुस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें जोर पकड़ने लगी। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में भारतीय फोर्सेस पर माओ बागियों के बदतरीन हमले में कम से कम 23 एहलकार हलाक हो गए। हमले में 32 जख्मी भी हुए हैं जबकि एक एहलकार लापता भी है।
मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार मेहनतकशों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आपके लिए चाहता था। We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. शहीद भुट्टो ने सियासत, रियासत और हुकूमत के हर जाविये पर अनमिट नकूश छोड़े। मुखालफिन भी भुट्टो की करिश्माती शख्सियत के मुतरिफ। कौम का कायदे अवाम को सलाम। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बरसी की तकरीब कोरोना के बाइस मुअत्तल, मज़ार सील। आलमे इस्लाम में इस्तक़बाले रमज़ान की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। मस्जिदुल हराम में ग़िलाफ़े काबा की मरम्मत का काम शुरू। हर साल रमज़ानुल मुबारक की आमद से क़ब्ल ग़िलाफ़े काबा की देखभाल और उसकी ज़रूरी मरम्मत की जाती है। दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादात, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हर त्यौहार को भी शदीद मुतासर कर दिया। लंदन के चर्च में जारी ईस्टर की तकरीब रुकवा दी गई। पुलिस की मुदाखलत पर चर्च इंतजामिया और दीगर अफराद का एहतजाज। सोशल मीडिया पर पुलिस कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गुजरात में बर्तन बेचने वाले का बेटा मिस्टर पाकिस्तान बन गया। बाप ने बेटे के ख्वाब को पूरा करने के लिए 10 मरले का प्लॉट भी बेच डाला। महर इरफान असगर का मिस्टर पाकिस्तान बनने के बाद जलालपुर जट्टा पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।